ऐसी कई लड़कियां होंगी जिनको इसका लाभ उठाना चाहिए। स्वयं हमारे पंतप्रधान चाह रहे हैं, तो क्यों ना, क्यों किसी परिवार की ऐसी एक लड़की हो जो इस योजना से दूर रहे। जी पापा। जब भी कभी तुम्हें देखता हूँ या लक्ष्मी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ये दोनों कर सकती है तो क्यों, जहां तुम पहुंचे हो, जो काम तुम कर रही हो, वो एक मिसाल है। हाँ पापा, हमें आपका सानिध्य मिला इसीलिए हम तरक्की कर पाए। पापा, अगर हर एक बेटी को आपके जैसे पापा मिले ना, तो कोई भी लड़की कभी पीछे नहीं रह सकती। मैं भगवान से यही विनती करूंगी कि हर लड़की को आपके जैसे पापा मिले। अब बहुत इमोशन हो गए, आप जल्दी खाना खा लो, चलो। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो। ठीक तो हो? बैठो बैठो। चाय बिस्कुट ले आओ। कोई बात, लाओ। पियो पियो। क्या बताना है? मेरे पिताजी से बहस हो गई और उनसे लड़ाई हो गई। पापा ने शराब पीकर बहुत अनाप शनाप बक दिए। माँ के लिए भी बहुत गंदी बातें बोली उन्होंने। मुझसे रहा नहीं गया और मैं भिड़ गया उनसे। और जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो मैं निकल गया वहाँ से। अब मैंने माँ की सर पे हाथ रख के कसम खाई है कि मैं दोबारा उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। तो भावुक हो रहा है, तूने भावुक होकर थोड़ी ना बात हो रही। भावुक तो मैं उस दिन हो गया था टीचर जी, जिस दिन मैंने बाप के बातों में आकर आप जैसे देवता पुरुष पे हाथ उठाया था। मुझे माफ कर दीजिए टीचर जी। नहीं नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। देखो, अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। सावित्री देवी का क्या? वो बेचारी वहाँ रोती रह गई। अब जब तुमने घर छोड़ दिया है, तुम्हें एहसास हुआ है, तो क्या करना चाहो? टीचर जी, मुझे अपने साथ ही रख लीजिए। अब यहीं रहकर मैं गांव वालों की सेवा करना चाहता हूँ। प्यून, बाथरूम ले जाओ, मुंह पे पानी मारो। चलो, काम करना है ना? है? अब करेंगे काम। बस मुंह पे पानी मारो और तैयार।
लोगों ने मुझे सच सच नहीं बताया तो तुम्हारे से उगलवाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। बताओ। हम लोगों को कुछ पता नहीं साहब, हम लोगों को कुछ पता नहीं। इसके कहने पर ये किया? कौन कौन था तुम्हारे साथ? बताओ। सब हम तीन ही थे साहब। सब मैं सच कह रहा हूँ साहब। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ किसके कहने पर आए थे? बताओ किसके कहने पर आए थे? सरकार ने भेजा था साहब। किसने भेजा था? सरकार ने साहब। इसे नहीं बताओगे? किसके कहने पे आए थे बताओ? सर सरकार ने भेजा था साहब, राकेश बाबू अनिल बाबू के साथ में। और कोई नहीं था साहब। उन्होंने कुछ तोड़फोड़ की? नहीं साहब। यस कम इन। कुछ कहा उन्होंने? जी मैडम, सब बोल दिया मैम। क्या कहा? ये मुखिया जी के भेजे हुए थे। मौका वारदात पे राकेश और अनिल दोनों थे मैडम। इसके बेसिस पे हम उनको उठा सकते हैं। नहीं, उनको अभी लाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, उनका स्टेटमेंट ले लो, हम सही वक्त आने पर स्टेट उठाएंगे। ठीक है मैम। थैंक यू रंजीत, तुमने इन सबको पकड़कर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत इकट्ठा किया। ये तो मेरा फर्ज था मैडम। जी मैडम, बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। हाँ। सर भूमि स्कूल में नहीं है। What? पता चला कि इसे कोई और पिक करके ले जाता है। What? हेलो। सरस्वती, भूमि स्कूल में नहीं है। मतलब? आज मैं उसे लेने नहीं जा सका। मैंने ड्राइवर को भेजा था उसे पिकअप करने के लिए, पर उससे पहले ही उसको कोई ले गया। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है सर? स्कूल वालों ने आईडी वगैरह चेक नहीं किया? हाँ, स्कूल वालों ने बताया कि आईडी चेक किया था। सर ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इमीडिएटली मिसिंग रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए। सर मैं कुछ ही देर में आपके ऑफिस पहुंचती हूँ। ऑफिसर, जो भी करना है जल्दी करिए, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सर आप फिक्र ना करें, मैं खुद ये केस देखती हूँ और मेरे बेस्ट ऑफिसर्स को इस पे लगाती हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी बेटी ठीक हो। जी सर, उसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें, मैं आती हूँ। बनारस केवल स्थान नहीं, एक भाव है और विचार है। जीवन की सहजता, फक्कड़पन, ज्ञान, विद्या और प्रज्ञा का प्रतीक है। ऐसे ही उत्सव धर्मी अलमस्त काशी में बनारस लिट फेस्ट यानी काशी साहित्य कला उत्सव का भव्य आयोजन 7, 8 और 9 मार्च 2025 को ताज गंगेज में आयोजित किया जा रहा है। इस महा आयोजन का विशेष प्रसारण देखें 9 से 13 अप्रैल, समय 11 से 2 बजे तक, सिर्फ सुभारती टीवी पर। Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन।
कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025 समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। हेलो सरस्वती, भूमि स्कूल में नहीं है। मतलब? आज मैं उसे लेने नहीं जा सका। मैंने ड्राइवर को भेजा था उसे पिकअप करने के लिए, पर उससे पहले ही उसको कोई ले गया। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है सर? स्कूल वालों ने आईडी वगैरह चेक नहीं किया? हाँ, स्कूल वालों ने बताया कि आईडी चेक किया था। सर ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें इमीडिएटली मिसिंग रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए। सर मैं कुछ ही देर में आपके ऑफिस पहुंचती हूँ। ऑफिसर, जो भी करना है जल्दी करिए, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सर आप फिक्र ना करें, मैं खुद ये केस देखती हूँ और मेरे बेस्ट ऑफिसर्स को इस पे लगाती हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी बेटी ठीक हो। जी सर, उसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें, मैं आती हूँ। सर आप फिक्र मत कीजिए, ये किसी ने गंदा मजाक किया होगा। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैंने अपने बंदों को छानबीन पे लगा दिया है। आई एम श्योर सब ठीक होगा। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, अपने आप को समझाइए। राम राम किसान भाइयों। राम राम सरकार। राम सरकार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्या बात है काका, आप सब बड़े परेशान दिखाई देते। मुखिया जी आप भी हमारे माई बाप है साहब, हमसे कोई गलती सलती भूल चूक हो गया तो हमको क्षमा कर देना। अरे नहीं, आप लोगों से कोई भूल चूक गलती नहीं। गलती भूल चूक तो हमसे हुई है कि हमने आप किसान भाइयों पर रहम खाकर अपने खून पसीने की कमाई आपको उधार में दे दी ताकि आपका परिवार जिंदा रह सके। और जब उधार वापस देने का समय आया तो हमने सुना है कि आप सबने मिलकर कोई प्रोग्राम बना लिया है उस नए 2 कौड़ी के बैंक मैनेजर के साथ। नहीं सरकार, ऐसी बात नहीं है। वो लोग हमें ले गए थे और कहा कि कर्जे का पैसा कंपनी वाले देंगे और उसके बाद हम सरकार आपका कर्जा चुका सकेंगे सरकार। अरे भैया, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। अगर बात सिर्फ पैसे की होती ना तो हम कब से आप सबकी जमीन बेचकर अपना पैसा वसूल चुके होते। बात है हमारी हुकूमत की, हमारी हुकूमत, क्योंकि हम इस गांव के चौधरी हैं, चौधरी चरण सिंह, और हम किसी भी ऐरी गरी कंपनी को अपनी हुकूमत तक पहुंचने नहीं देंगे, कभी नहीं। पर सरकार हम तो आपका पैसा लौटा ही रहे थे, फिर आपको क्या दिक्कत हुआ? हमको आप काहे डरा धमका रहे हैं? गलती हो गया, हमको माफ कर दो। 2 टके का लोंडा जबान लड़ाता है। अबे औकात क्या है बे तेरी? बस बेटा बस बस, तुम सब एक काम की बात और सुन लो। आज भी तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी वो जमीन अपने नाम करके तुम सबको इस गांव से उखाड़ फेंक सकता हूं। एक बात और, आज के बाद तुम या तुम्हारा कोई भी साथी उस बेवकूफ बैंक मैनेजर या उसके नमक हराम साथी से मिला तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे तुम। जी सरकार, जी सरकार। एक आखिरी बात और, हमारे तुम्हारे बीच जो बात हुई है ये बात अपने साथियों तक पहुंचा देना और उनसे कहना कि हम चौधरी चरण सिंह हैं और हमसे बैर लेना तुम सबको बहुत भारी पड़ सकता है।
चलो निकलो निकलो। हेलो, चल बे, इस बैंक मैनेजर और उसके साथी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। उन्हें किसानों की फिक्र कुछ ज्यादा ही होने लगी। कितने बजे हुआ ये सब? क्या बताए साहब, रात को हुआ, टाइम का कुछ अंदाजा नहीं। ये जो माल है इसके नुकसान की कीमत कितनी होगी? पता नहीं। फिर भी अंदाजा कुछ 1 लाख के आसपास। आपको किसी पे शक है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। ठीक है, मैंने आपकी रिपोर्ट लिख ली है। मैं रंजित साहब को जाकर दिखाऊंगा। अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। पता चला क्या? देखिए, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। ये केस रंजित साहब के पास ही है, वो ही बताएंगे। भिखू, इस दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हिम्मत मत हारना। भिखू भाई, किसी से कुछ अनबन हुई थी क्या? बिल्कुल नहीं तो सबसे ठीक ठाक चलती है। ये कौन कर सकता है? अच्छी बात तो यह है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। किसने कहा है ना कि सर सलामत तो पगड़ी 1000। मुझे तो डर लग रहा है, अगर मैंने फिर दुकान खड़ी की और फिर किसी ने तोड़ डाली तो। वो लोग भी तो यही चाहते हैं कि तुम डर जाओ और फिर से दुकान खड़ी न कर पाओ। लेकिन भिखू, तुमको डरना नहीं है और एक नए जोश के साथ में दुकान तुम्हें फिर से शुरू करनी। सही कह रहे हैं सलीम भैया। भिखू, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमसे जो मदद होगी वो करेंगे और दुकान पहले से भी अच्छी बनाएंगे। आप लोगों की बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, वरना दुकान की हालत देख के तो मैं टूट ही गया था। लगा था फिर कभी ये दुकान खड़ी नहीं कर पाऊंगा। तो भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम एक नए जोश के साथ में दुकान खड़ी करो। आप लोगों ने तो मुझे हिम्मत दे दी। आतरंबर से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काटसी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन दिनांक 28 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक। समय दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक। स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज। मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क कथा का सीधा प्रसारण सिर्फ सो भारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें। सही कह रहे हैं सलीम भैया। भिखू, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
हमसे जो मदद होगी वो करेंगे और दुकान पहले से भी अच्छी बनाएंगे। आप लोगों की बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, वरना दुकान की हालत देख के तो मैं टूट ही गया था। लगा था फिर कभी ये दुकान खड़ी नहीं कर पाऊंगा। तो भाई हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम एक नए जोश के साथ में दुकान खड़ी करो। आप लोगों ने तो मुझे हिम्मत दे दी। एक्सक्यूज मी पाड़े जी। पाड़े जी हैं? ये सब पैसा का बात कहाँ से आ गया है? ऑडिशन के लिए पैसा लोगे? कोनो आर्ट का इज्जत है कि नहीं? अरे गुरु भाई, आप तो इंडस्ट्री में पहले से हैं और आप बॉम्बे में भी तो बहुत पहले से रह रहे हैं, तो आपको तो पता ही होगा। अरे तो बम्बई में हम रहते तो यहाँ, अरे महाराज 100-200 का बात अलग है, हम बेयर कर सकते हैं। ये 2000 रुपए लोगे, लूटोगे कर। हैंडल ऐसा है, वो जो लड़की वहां बैठी है ना, बहुत अच्छी हीरोइन है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। एक बार ऑडिशन लो, तुमको लगेगा हीरा प्राप्त होगा, तुम्हारी कंपनी बहुत आगे जाएगी, टॉप की आर्टिस्ट है वो। भाई गुरु, यहाँ अपने आप को सब टॉप समझते हैं और टाइम खोटी ना करो। और ऑडिशन देना है तो 2000 दो, वरना घर जाओ। अरे पगलट, तुमको पता है ना बम्बई शहर में हमारा कितना इज्जत है। हाँ, तुम जब बम्बई में आ गए तो हम भी तुम्हारे काम आएंगे। ये सब फालतूगिरी बंद करो, ऑडिशन लो उसका, समझे? इज्जत है तो तुम्हारा है ना, हमारा नहीं ना। हमें भैया काम से काम करेंगे जब ही तो कुछ खाएंगे, और काम नहीं करेंगे तो हमारा तो भाई पैकअप हो जाएगा। देखिए, चलिए हटिए, साइड हटिए। सारे बुड़बक है एक नंबर। क्या हो गया गुरुजी, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत? हाँ। अरे कला को धंधा बना रखा है। हाँ? ऑडिशन के नाम पे 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं। 2000? हाँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं। अरे कुछ पैसे से कुछ नहीं होगा चंद्रलेखा, बहुत लालची लोग हैं। मैं एक बार जाके बात कर कर आती हूँ ना, प्लीज। तुम ट्राई करोगी? हाँ, रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ। देख लो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। भाई साहब, जी गुरुजी कह रहे थे कि आप कुछ पैसे मांग रहे हैं ऑडिशन के लिए। सही कह रहे थे, ऑडिशन की फीस है। देखिए, अभी हमारे हालात इतने सही नहीं है, एक बार ऑडिशन देने दीजिए, काम मिल जाएगा तो मैं आपके पैसे आपको दे दूंगी। ऑडिशन तो दिला देंगे, और आपने काम सही नहीं किया तो क्या दोगी? आप हमको प्लीज एक बार चांस तो दीजिए। मेरी गारंटी है कि हम ऑडिशन में पास हो जाएंगे। मैडम, साफ साफ बात करता हूँ, बुरा मत मानना। हम आपको चांस तो दे देंगे, लेकिन आप उसके बदले में मुझे क्या दोगे? गुरुजी चलिए यहाँ से। यहाँ पे बहुत चिप्पड़ लोग हैं। अच्छा आदमी, शक्ल से वापस। आप मुझे हर आधे घंटे में खबर देते रहेंगे। हर एक बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सारी जगह आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए, और जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे बताना। मेरी बेटी को अगर कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बेचारी की माँ भी नहीं है, और ऊपर से इतना बड़ा हादसा। हे भगवान, मेरी बेटी ठीक हो। राजीव जी, आप चिंता मत करिए, आपको हिम्मत दिखानी है। भूमि, बाहर देखो कौन है क्या। कहाँ गया था मेरा बेटा? हाँ? बाहर तो कोई नहीं है। हेलो टिशु आंटी। बेटा आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। अब कहाँ थे अब तक? पता है, जब डैडी ने अंकल को भेजा था ना, मैं उनके साथ गार्डन में खेल रही थी। हमने आइसक्रीम खाया और बहुत खेला। अरे वाह बेटा, उन अंकल ने आपको उनका नाम बताया? उनका नाम अंकल था, जैसे आपका नाम टिशु आंटी है।
अरे वाह बेटा, आप जानते हो कैसे दिखते हैं? वो तो बहुत टॉल थे, हमेशा खूब खूब खेले। अच्छा ठीक है बेटा। मैं बात करता हूँ। मैडम सेफ्टी के लिए बैग चेक करनी चाहिए। हाँ लाओ, आप बैग मुझे दे दो।